जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, जंग अर्थव्यवस्था के भीतर भी चलती है और अब देश अपनी तिजोरी खोलने लगे हैं, सोना बेचने लगे हैं। समझ लीजिए दबाव गहरा है और बहुत गहरा। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इस खास रिपोर्ट में बताएंगे रूस की अर्थव्यवस्था पर जंग का असर कितना भारी पड़ रहा है, क्यों व्लादिमीर पुतिन की सरकार को अपना सोना बेचना पड़ा और इसका असर दुनिया भर की गोल्ड मार्केट और निवेशकों पर क्या पड़ने वाला है। रूस ने 22 टन सोना बेचा, बजट घाटा पहुंचा 61 अरब डॉलर के पार। यूक्रेन युद्ध के 5वें साल में आर्थिक दबाव चरम पर। सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस आर्थिक जंग की कहानी है जो रूस अपने ही सिस्टम के अंदर लड़ रहा है। सबसे पहले पूरा मामला सुनिए। 2026 में अब तक रूस की सेंट्रल बैंक ने करीब 21.8 टन सोना बेच दिया, यानी लगभग 22,000 किलोग्राम गोल्ड। 1 अप्रैल 2026 तक रूस का कुल गोल्ड रिजर्व घटकर 2304.76 टन रह गया। सिर्फ मार्च महीने में ही 6.22 टन की गिरावट दर्ज हुई। सवाल ये, इतना बड़ा कदम क्यों? सीधा जवाब, यूक्रेन युद्ध। 5 साल से चल रही जंग ने रूस की अर्थव्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया। एक तरफ रक्षा खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ऊर्जा सेक्टर पर दबाव है, तीसरी तरफ रूबल की कमजोरी और महंगाई। इन तीनों ने मिलकर रूस की आर्थिक हालत को झकझोर दिया है। अब एक और आंकड़ा गौर से सुनिए। मार्च 2026 तक रूस का बजट घाटा पहुंच चुका है 61.2 अरब डॉलर, यानी सरकार जितना कमा रही है उससे कहीं ज्यादा खर्च भी कर रही है। और जब देश का खजाना दबाव में आता है, सरकार को अपने रिजर्व छूने पड़ते हैं। इस केस में गोल्ड रिजर्व काम आता है। जनवरी 2026 में जब इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत $5500 प्रति ऑन्स के ऊपर पहुंच गई थी, तब रूस ने मौका देखा और करीब 3 लाख ऑन्स सोना बेचा। इससे जुटाए गए 1.4 से 1.68 अरब डॉलर, यानी रूस सिर्फ मजबूरी में नहीं बेच रहा बल्कि रणनीति के साथ बेच रहा है। लेकिन इसका असर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। एक बड़ा देश इतनी मात्रा में सोना बेचता है तो ग्लोबल मार्केट में हलचल होती है। निवेशकों के मन में सवाल उठते हैं, क्या और देश भी ऐसा करेंगे? क्या गोल्ड की कीमतों में उतार चढ़ाव आएगा? क्या ये संकेत है किसी बड़े आर्थिक संकट के? यहाँ एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। एक तरफ रूस सोना बेच रहा है, दूसरी तरफ रूस के लोग सोना खरीद रहे हैं। मॉस्को एक्सचेंज के डेटा के मुताबिक मार्च 2026 में गोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम 350% से ज्यादा बढ़ गया, पहुंच गया 42.6 टन। यानी लोग अपनी बचत को सुरक्षित करने के लिए सोने की ओर भाग रहे हैं। जब किसी देश की मुद्रा कमजोर होती है, महंगाई बढ़ती है, भविष्य अनिश्चित होता है, तो लोग क्या करते हैं? अपने पैसे को एक सुरक्षित संपत्ति में बदलते हैं। दुनिया में सबसे भरोसेमंद संपत्ति क्या मानी जाती है? सोना। हालांकि रूस की रणनीति को सिर्फ संकट के नजरिए से देखना भी अधूरा होगा, क्योंकि 2002 से 2025 के बीच रूस ने 1900 टन से ज्यादा सोना खरीदा, यानी रूस ने सालों तक अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत किया। लेकिन 2020 के बाद इस खरीदारी की रफ्तार धीमी पड़ गई। जरूरत पड़ने पर वही रिजर्व इस्तेमाल हो रहा है। बात रूस और चीन के रिश्ते की भी करनी जरूरी है, क्योंकि रूस का गोल्ड ट्रेड चीन के साथ तेजी से बढ़ रहा है। 2025 की पहली छमाही में कीमती धातुओं का निर्यात करीब दुगना हुआ। मतलब क्या है? सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक आर्थिक साझेदारी है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस को सहारा। एक्सपर्ट्स का ये मानना है रूस अकेला नहीं है। कई देश बढ़ते रक्षा और ऊर्जा खर्च को संभालने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फर्क ये है, रूस एक युद्ध लड़ रहा है, उसकी आर्थिक जरूरतें काफी ज्यादा हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस का ये कदम आने वाले बड़े आर्थिक संकट का भी संकेत है? और क्या दुनिया के बाकी देश भी सोना बेचने की राह पर चलेंगे? और क्या ये गोल्ड मार्केट में एक नई अस्थिरता की शुरुआत है? बात आप पर पड़ने वाले असर की। अगर आप सोने में निवेश करते हैं, खबर आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि जब बड़े देश बाजार में एंट्री करते हैं तो कीमतें प्रभावित होती हैं। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना अभी भी एक मजबूत निवेश बना रह सकता है। रूस का सोना बेचना सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं है, संकेत है। जंग सिर्फ सीमाओं तक नहीं बल्कि आर्थिक ढांचे के भीतर भी लड़ी जा रही है। इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है रिजर्व, चाहे वो डॉलर हो या सोना। तो क्या रूस का ये कदम दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा? क्या गोल्ड मार्केट में बड़ी हलचल आने वाली है? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।